आणखीन एक महत्त्वाची बातमी, खासदार प्रियंका चतुर्वेदींनी गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतलेली आहे। ठाण्यातल्या रोशनी शिंदे मारहाण प्रकरणी ही भेट घेतल्याचं माहिती मिळते। महत्त्वाची आणि मोठी बातमी आपण पाहताय। ठाकरे गटाच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतलेली आहे। रोशनी शिंदे यांना ठाण्यामध्ये जे मारहाण झालेली होती या प्रकरणी त्यांची ही भेट महत्त्वपूर्ण मानली जाते। ठाण्यामध्ये रोशनी शिंदे यांना मारहाण झालेली होती आणि आता या प्रकरणी खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतलेली आहे। महत्त्वाची आणि मोठी बातमी आपण पाहताय। एक संघर्षाची ठिणगी ठाण्यामध्ये पडल्याचं पाहायला मिळतंय। मध्ये निघतोय, मात्र त्यापूर्वी राज्यसभेचे खासदार राज्यसभेतील खासदार प्रियंका चतुर्वेदी मॅडम यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतलेली आहे। माझ्यासोबत बोलण्यासाठी स्वतः प्रियंका मॅडम आहेत। तुम्ही शहा यांची भेट घेतली केंद्रीय गृहमंत्र्यांची, काय नेमकी मॅडम तुम्ही मागणी केलेली आहे? नहीं, मैंने उनसे कहा जिस तरीके से महाराष्ट्र में गृह मंत्री का जो रोल है, वहाँ महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का, उसमें कहीं ना कहीं रिपोर्ट मांगने की जरूरत है। महाराष्ट्र के संस्कार और संस्कृति कहीं भी महिलाओं के साथ इस तरीके के काम हो, मारपीट हो, ये कहीं भी सहन नहीं करेगा। तो मैंने उनसे कहा है कि इस पे कार्रवाई करें। और ये बात में सच्चाई है कि गृह मंत्री विफल रहे हैं। राज्य के गृह मंत्री, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने फटकार लगाई है। संभाजी नगर में आपने देखा किस तरीके से वहां पे हिंसा हुई है। और अब रोशनी शिंदे जी का जो काम हुआ है, एफआईआर दर्ज करने की बजाय उनके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। तो ये किस तरीके का न्याय है, किस तरीके की कानून व्यवस्था है? तो मैंने उनसे उनके संज्ञान में मैं ये बात लाई हूं और उन्होंने मुझे कहा है, आश्वासन दिया है कि इस पे कार्रवाई करेंगे। काय नेमकी कारवाई झाली पाहिजे असं तुम्हाला वाटतं? कारण त्या प्रेग्नंट होत्या अशी देखील एक चर्चा आहे। त्या पोटावर माझ्या लात मारू नका अशी देखील विनवणी करत होत्या, मात्र पोलिसांनी बघायची भूमिका तिथे घेतली। आप समझ सकते हैं कि एक महिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है मां होना। और आज एक 6 महीने की गर्भवती महिला के साथ आप इस तरीके की हरकत करेंगे, क्योंकि आपका राजनीतिक मतभेद है, ये कहां तक जायज है? और महाराष्ट्र की संस्कार और संस्कृति कहीं नहीं सिखाता कि महिलाओं को इस तरीके से अपमानित करें, प्रताड़ित करें। तो ये हमें बिल्कुल सहन नहीं होगा। इसके हम मोर्चा हो ही रहा है मुंबई में, हम लोग सब आक्रोशित हैं इस बात को लेकर। तो मेरी मांग ये है कि पुलिस को अपनी काम करना चाहिए, उन पे किसी तरीके का राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए, और जिन्होंने ये हरकत की है उनको उनको सजा मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरीके से वहां के गृह मंत्री काम कर रहे हैं, हर चीज को अनदेखा कर रहे हैं, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनको स्टेप डाउन करने को बोला जाए या उनका इस्तीफा मांगा जाए, ये भी बात बिल्कुल लाजमी होगी, जायज होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं गृह मंत्री बिल्कुल विफल रहे हैं महाराष्ट्र के।